हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का चैप्टर 3.5 हम लोग सीखेंगे जो है वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का समाधान। तो इसमें हम लोग दो रैखिक समीकरण ले लिए। तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा लिए हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक चित्र द्वारा समझाते हैं। तो ये x के लिए मान लिए हैं, ये y के लिए, वो 1 के लिए। तो x में हम लोग क्या लेते हैं, तो b1 और b2 और इधर का c1 c2। y के लिए हम लोग लिए हैं c1 c2 a1 a2 और a1 के बाद आता है b1 b2। तो इसको वज्र गुणन विधि में कैसे प्रकट किया जाता है, तो x के लिए बट्टा पहले ऊपर से नीचे इंटू करेंगे, फिर माइनस नीचे से ऊपर। तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। सेम y के लिए तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। फिर 1 के लिए a2 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो इस विधि से हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण को समाधान कर सकते हैं। तो एक हम चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ले लिए हैं, जिसमें दो समीकरण है। एक है ये x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक नंबर और दो नंबर दे दिए। अब यहाँ पर हम लोगों को इस सूत्रों को प्रयोग के लिए हम लोगों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए। तो ये x वाला a1 होता है, y वाला b1 होता है और लास्ट वाला c1 होता है। तो इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं। x को छोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या कुछ भी नहीं है, तो उसको 1 मान लिए। y को छोड़ेंगे तो -3 और लास्ट वाला -3। सेम दूसरा में x को छोड़ेंगे तो 3, ये a2 हुआ। फिर y को छोड़ेंगे तो -9, ये b2 हुआ और लास्ट वाला c2। अब इसको हम लोग बट्टा में पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं ये समीकरण संगत है या असंगत है, इसका कोई समाधान है या नहीं है। तो a1 बट्टे a2 निकाल लिए हम लोग, तो 1/3। b1 बट्टे b2 निकाल लिए, -3/-9, तो इसका आंसर 1/3 आया। उसी तरह c1/c2 निकाल लिए तो 3/2 आया। अब इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, a1 बट्टे a2 का आंसर 1/3 है, b1 b2 का आंसर भी 1/3 है। तो ये दोनों बराबर हुआ, लेकिन c1/c2 का आंसर 3/2 है, तो ये नॉट इक्वल टू हुआ। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कल 3.2 में सीखे थे टेबल, जो अगर दो बराबर होता है और c1 नहीं होता है तो उसका कोई भी समाधान नहीं होगा। तो हम लोग इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं जो इसका कोई भी समाधान नहीं है। बस यहीं पर हम लोगों का समाप्त। अब तुमको वज्र गुणन प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं दिया है इसका कोई भी समाधान नहीं है। उसी प्रकार एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, उसमें दो समीकरण है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको सजा लिए हम लोग। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक नंबर। फिर है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको भी सजा लिए, इसको दिए 2 नंबर। यहाँ हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए। अब इसको भी a1/a2 निकाले 2/3, b1/b2 निकाले 1/2। तो दोनों आंसर अलग अलग है, इसीलिए नॉट इक्वल टू होने से हम लोग उस दिन सीखे थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होने से अद्वितीय समाधान होगा। तो यहाँ हम लोग लिख दिए हैं इसका अद्वितीय समाधान है। इसलिए वज्र गुणन विधि द्वारा, तो वज्र गुणन विधि में हम लोग को x y और 1 के लिए चित्र बनाना पड़ता है, जो इसमें हम लोग सीखे हैं। उसी तरह चित्र यहाँ सजा लिए। अब x के लिए क्या होता है, b1 इंटू c2 होता है। तो b1 क्या है, 1 है और c2 है -8। तो यहाँ इंटू किए हैं 1 इंटू -8, फिर माइनस b2 इंटू c1। तो b2 कितना है 2 और c1 है -5। तो यहाँ पर इंटू किए हैं 2 इंटू -5। उसी तरह y के लिए किए हैं c1 से a2 को, तो c1 है -5 और a2 है 3। तो इसको -5 से 3 इंटू, फिर c2 इंटू a1, c2 है -8, a1 है 2, तो -8 इंटू 2 यहाँ किए। फिर लास्ट 1 के लिए a1 इंटू b2, a1 है 2 और b2 है 2, तो 2 इंटू किए। फिर माइनस a2 इंटू b1, a2 है 3, b1 है 1, तो इसको इंटू किए 3 इंटू 1। इसको समाधान करते हैं तो x बट्टा ये प्लस माइनस माइनस 8 है का बाद, फिर माइनस माइनस प्लस 2 × 5 = 10। उसी तरह इसको y बट्टे 5 × 15 माइनस,
फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16। उसी प्रकार इसको करते हैं 1/2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। आंसर आया हम लोगों का x/2 y/1 और 1/1। अब इसमें x वाला के साथ ये लास्ट वाला बराबर करेंगे, फिर y वाला के साथ लास्ट वाला बराबर करेंगे। तो यहाँ किए हम लोग x/2 बराबर 1/1, तो इसका समाधान किए तो x का आंसर 2 आया। उसी तरह y/1 इक्वल टू 1/1 इंटू कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y इक्वल टू 1, अर्थात x और x का आंसर 2, y का आंसर 1 आया। ठीक है, तो इसी प्रकार तुम लोग चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन करोगे। ठीक है।